हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो काउंसलिंग जो है जो ऑल इंडिया कोटा की थी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, उसका ऑलरेडी स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो जिसको अभी तक सीट नहीं मिली है, तो एमबीबीएस का तो शायद नेक्स्ट कोई फर्दर राउंड नहीं होने वाला, लेकिन बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए शायद सेकेंड मॉपअप राउंड और सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है उसके पैरेलल में जो है आपकी एक तो आयुष की काउंसलिंग जो चल रही है, मतलब उसका जो मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हुआ है। साथ ही इस वीडियो में जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं वेटनरी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा की जो वेटनरी की काउंसलिंग है, अगर आपने नीट यूजी 2022 का एग्जाम दिया है तो वेटनरी की जो काउंसलिंग है, अगर आप बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स है, ठीक है, बैचलर इन वेटनरी साइंस अगर आप करना चाहते हो, तो उसके जो मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज से मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपने रजिस्टर किया है नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में कर सकते हो। कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस या फिर बीओएमएस में कुछ भी इंटरेस्ट है और अगर आपको बीडीएस या एमबीबीएस कुछ नहीं मिल पाया तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस रहने वाला है वो वेटनरी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, तो वेटनरी के 2 राउंड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं ऑल इंडिया कोटा के, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया में, तो उसकी जो 15% सीट्स हैं वेटनरी कोर्स के लिए बीबीएससी की, तो वो जो है इस काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया से जिसने नीट यूजी को क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो है इसके लिए मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब रिजल्ट आएगा, कब रिपोर्टिंग होगी, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब फीस पेमेंट करनी है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये वेटनरी का शेड्यूल है। मॉपअप राउंड में आप देख सकते हो लिखा हुआ है जो पेमेंट ऑफ फीस और रजिस्ट्रेशन का इन्होंने टाइम दिया गया है वो दिया है 24/12/2022 सुबह 10 बजे से 26/12/2022 शाम को 6 बजे तक। ठीक है, तो आज से यानी कि आज जो है 24 दिसंबर है, तो आज से 10 बजे का इन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है। 10 का 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1-2 घंटे आगे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए स्टार्ट हो रहा है और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आपका थोड़ा सा भी मन है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का तो अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाद में अगर करते हो, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, 26 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी है, ऊपर से सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन रह जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी कर लोगे, जैसी विंडो ओपन होती है, जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ फीस और रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो 26 दिसंबर 2022 यानी कि परसों शाम 6 बजे तक का ही यहां पर है और कोई भी एक्सटेंशन इसमें नहीं है, क्योंकि पहले के राउंड जो है वो एज पर टाइम शेड्यूल ही हुए हैं, तो इसमें भी कोई एक्सटेंशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की अगर हम बात करें तो चॉइस फिल जो आप कर सकते हो और जो सीट आपको लॉक करनी है उसका टाइम यहां पर जो है 25 दिसंबर से दिया गया है 28 दिसंबर के बीच में। यानी कि आज अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सिर्फ आप आज रजिस्ट्रेशन और फीस पे कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होगा, यानी कि आज अगर आप सपोज कर भी लेते हो ये काम तो आप जो है चॉइस कल से ही फिल कर पाओगे। और अगर कल कोई अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है तो कल ही वो रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत चॉइस फिलिंग अपनी कर सकता है। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे से जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और चॉइस लॉकिंग प्लीज बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जो चॉइसेस आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उसको लॉक करोगे तो लॉक करने के बाद एक तो वो चेंज नहीं होगी, और चॉइसेस जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से कोई भी कॉलेज अगर आपको मिलता है और अगर आप वहां एडमिशन नहीं लोगे तो आपकी जो भी फीस आप पे करोगे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको वापस नहीं दी जाएगी, जो सिक्योरिटी फीस होती है। ठीक है, और 28 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की। ठीक है, उसके बाद 29 तारीख को जो है 29/12 को आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा और 30 दिसंबर को जो है यहां पर शाम को 6 बजे उन्होंने लिखा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा मॉपअप राउंड का। अब रिपोर्टिंग जो है रिस्पेक्टिव कॉलेज में वो आपकी 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 30 दिसंबर को अगर शाम को इन्होंने लिखा है कि 6 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो 30 को एडमिशन कैसे हो सकता है, लेकिन कहने वाली बात है कि 30 से स्टार्ट हो जाएगी। और 5 जनवरी 2023 जो है वो इसकी आखिरी डेट रहेगी रिपोर्टिंग करने की, जहां पर भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिसने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया होता है और मॉपअप राउंड में उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब ये स्टार्ट होगा।
अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो मैंने इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा हुआ है, ठीक है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे और कौन नहीं होंगे, ठीक है। और अभी शायद सीट मैट्रिक्स इसकी नहीं आई है, फिर भी आप एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। इसकी वेबसाइट जो है, आप बस गूगल में सर्च करना VCI काउंसलिंग करके, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसकी वेबसाइट का, ठीक है। और नीचे चलते हैं हम, जहां पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सी पॉइंट यहां पर लिखा है कि रीचॉइस फिलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 शैल बी अलाउड ओनली फॉर दोस कैंडिडेट्स हु हैव फिजिकली रिपोर्टेड एट द कॉलेज। ये तो उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और नीचे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये दिया आपका मॉप अप राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने लिखा हुआ है, जो 10th पॉइंट में लिखा है, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने साफ साफ लिखा था कि राउंड 1 में अगर किसी को सीट मिल जाती है और वो वहां पर एडमिशन नहीं लेता, तो फिर उसको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब मॉप अप राउंड की यहां पर बात करते हैं। मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड टू फिल अप द वैकेंट सीट्स इफ एनी आफ्टर राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो राउंड 1 राउंड 2 के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी उसको फिल करने के लिए मॉप अप राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर अपीयरिंग इन मॉप अप ऑल द कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर बाय पेइंग मॉप अप फीस, हाउएवर फ्रेश कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी अलाउड टू रजिस्टर बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन एंड मॉप अप फीस एज स्पेसिफाइड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप राउंड, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट जो है अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं मॉप अप रजिस्ट्रेशन करके, और उसकी जो भी फीस है वो पे करके, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन मॉप अप राउंड एंड फेज टू रिपोर्ट और टेक एडमिशन इन द सेट कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, the mop-up fee shall be forfeited by the council and in this regard no correspondence under any circumstance shall be entertained। तो ये मैंने वही आपको चीज बताई कि मॉप-अप राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलेगी, कॉलेज जो भी मिलेगा, अगर आप वहां पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो पहली चीज तो है कि ना तो आप आगे जा पाओगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह में वैसे भी नहीं जा सकते वो तो। और दूसरी चीज ये है कि आपको फीस जो है, आपने जो सिक्योरिटी फीस यहाँ पर जमा की होगी वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए कॉलेजेस सिर्फ वही सिलेक्ट करना जहां पर आप सच में जाना चाहते हो, जहां जा सकते हो। फालतू के कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फी पेड फॉर अपीयरिंग इन मॉप अप राउंड विल बी फंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। तो ये वो लिखा है कि सिक्योरिटी फीस आप जिस अकाउंट से पे करोगे उसी अकाउंट में वापस जाएगी जब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यही आपकी ऑल इंडिया कोटा की BDS और MBBS की काउंसलिंग में भी होते हैं, सेम चीज लिखी है, ठीक है। ये स्टेट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर मॉप अप राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। रजिस्ट्रेशन फॉर मॉप अप राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी बाय फ्रेश कैंडिडेट्स, ठीक है। तो प्रोसीजर लिखा है, तो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड सीट नीड नॉट टू री रजिस्टर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप राउंड। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने पहले या दूसरे दोनों राउंड में पार्टिसिपेट किया था, या किसी एक राउंड में पार्टिसिपेट किया था दोनों में से, और उसको सीट अलॉट नहीं हुई है, और वो मॉप अप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट both reported and not reported in round 1 और round 2 are not eligible to participate in mop-up round। राउंड 1 या राउंड 2 में अगर किसी को सीट अलॉट हुई है, या दोनों ही राउंड में हुई थी सीट अलॉट, मतलब एक ही में हुई थी, उसके बाद अगर अपग्रेडेशन के लिए भी गए वो बात अलग है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया या फिर नहीं लिया, दोनों ही केसेस में आप मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल यहां पर नहीं हो। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि मॉप-अप राउंड में सिर्फ वही एलिजिबल होगा जिसको अभी तक वेटनरी की कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, या फिर उसने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ही राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। पेमेंट ऑफ मॉप-अप राउंड फी बोथ बाय फ्रेश एंड अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन क्या बोलते हैं राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। तो पेमेंट जो वो सभी को करनी होगी यहाँ पर, ठीक है, फ्रेश और अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फिर आपको करना होगा, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो वो आपको डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद अपनी रिपोर्टिंग करवानी होगी, ठीक है। तो ये आपका है। इसके बाद मैं आपको फीस बता देता हूँ, फीस कितनी रहेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फी फॉर राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप-अप राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 1000 रुपीज है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। ठीक है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। और मॉपअप राउंड की जो सिक्योरिटी फीस है जो कि रिफंडेबल होती है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीआईओ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस पीआईओ, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है 10,000 रुपीज है। और उसके बाद जो है एससी एसटी पीएच ट्रांसजेंडर ये जो है कैंडिडेट इनके लिए 5,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाला है। जो भी फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे तो उनको ये दोनों फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जिसमें से जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपको काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद सेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, अगर आप इनके रूल्स को फॉलो करते हो और उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप अब इसके बाद कोई आपको ऐसा डाउट नहीं होगा। जिसको पार्टिसिपेट करना है कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई भी अभी तक बैकअप प्लान नहीं है और आपका ठीक ठाक स्कोर है लेकिन आपको बीडीएस या एमबीबीएस चाहिए था, नहीं हो पाया और आप जो है नेक्स्ट ड्रॉप नहीं लेना चाहते इनकेस, तो यहां पर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी आपके चांसेस हो सकते हैं। बाकी जो सीट मैट्रिक्स वगैरह वो जब आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या अगर आ गई होगी तो आप एक बार बीसीआई की वेबसाइट पे चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दें, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। Okay, so thank you and have a nice day.